सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हालचाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी दुआ है अल्लाह ताला सारी दुनिया के जितने भी मुसलमान परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और जो मुसलमान हमारे फ़ौत हो गए हैं, जो हयात हैं, सब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, सब के दर्जात को बुलंद अता फरमाए। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नई स्टोरी शेयर करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत प्यारा है। आज हम बात करेंगे बकरियों के लिए नमक और पानी की अहमियत। एक तो इसके ऊपर बात होगी, और एक मुझे काफ़ी तादाद में लोगों ने पूछा है कि तारिक भाई, टैडी बकरियों को हम एक दिन में कितना चारा दें, कितने किलो दें, और बड़ी बकरियों को कितना दें, और पट्ठों को कितना दें। तो इस हवाले से भी आपके साथ बात होगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। सब्सक्राइब करने से होता यह है, जब भी हम अपनी कोई नई वीडियो, नई अपडेट्स अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। वैसे भी हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर डेयरी फार्मिंग और गॉट फार्मिंग या इसके अलावा बिज़नेस आइडियाज़ ज़रूर शेयर करते रहते हैं, ताकि जितने भी हमारे दोस्त बेरोज़गार हैं या ज़रूरतमंद हैं, वो उन्हें किसी न किसी हवाले से ज़रूर फ़ायदा हो। तो आप हमारी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। बकरियों के लिए नमक और पानी की अहमियत। पानी और नमक बकरियों की बुनियादी ज़रूरत है। बकरियों को प्यासा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, और इन्हें हर वक्त ताज़ा और साफ़ सुथरा पानी फराहम करना चाहिए। नमक हाजमे में मदद देता है और सेहत को बरकरार रखता है। नमक से प्यास में इजाफ़ा होता है और जानवर ज़्यादा पानी पीता है, जिससे दूध में इजाफ़ा होता है। वाफर मकदार में नमक खुरलियों में मौजूद रहना चाहिए, ताकि बकरियां हस्बे ख्वाहिश इसे चाटती रहें। तो ये नमक के फ़ायदे आपने सुने हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत फ़ायदे हैं। नमक में काफ़ी विटामिन होते हैं जो बकरियों के पूरे रहते हैं। अगर हम नमक नहीं रखेंगे तो इनमें काफ़ी जो है विटामिन की कमी हो जाएगी, और ख़ासकर जो दूध वाली बकरियां हैं, उनके दूध से अजीबोगरीब एक स्मेल आना शुरू हो जाएगी। ना बच्चे पिएंगे, ना बड़े पिएंगे, हत्ता कि बकरी के अपने बच्चे भी दूध को पसंद नहीं करेंगे। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है नमक। उनकी खुरलियों में वाफर मकदार में रहना चाहिए हर वक्त। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सब्ज़ चारे की। टैडी बकरी को रोज़ाना 12 घंटे तक कितना उसे सब्ज़ चारा देना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, जो कैलकुलेशन हमने की है या डॉक्टर हजरात तजवीज़ करते हैं, उसके मुताबिक टैडी बकरी को रोज़ाना 5 किलोग्राम और सब्ज़ चारा देना चाहिए। और जो टैडी बकरी से पैदा होने वाली पठोरे हैं, पठोरियाँ या पठोरे, उनको 2 किलोग्राम चारा रोज़ाना मिलना चाहिए। और जो बड़ी बकरियां हैं, देसी है, राजनपुरी या इस तरह की जो भी बड़ी बड़ी ब्रीड ब्रांड हैं, उनको 8 किलोग्राम चारा रोज़ाना देना चाहिए। और जो पट्ठे या बकरे या बकरियां छोटे उनमें से पैदा हुए हैं, वो भी पठोरे हैं, उनके लिए 4 किलोग्राम सब्ज़ चारे की ज़रूरत होती है। अगर चिरागा में ज़रूरत के मुताबिक चारा मौजूद हो तो इन्हें मज़ीद चारा फ्राहम करने की ज़रूरत नहीं होती। बसूरत दीगर ये कमी शाम के वक़्त बाड़े में सब्ज़ चारा और वंडा फ्राहम करके पूरी की जा सकती है। चारे के अलावा बकरियां मुख्तलिफ़ दरख्तों की फलियां और पत्ते बहुत रगबत से खाती हैं। इसलिए अगर बकरियां पालने वाले ज़मींदार अपने रकबों में मुनासिब जगह पर कीकर, बेरी, शहतूत, जामन और पीपल के दरख्त लगा लें, तो इनकी शाख तराशी से बकरियों के लिए खुराक मुहैया की जा सकती है। और जब दरख्त बड़े हो जाएं तो मालकान के लिए ज़्यादा आमदन का ज़रिया बन जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा नमक और पानी की अहमियत के बारे में, और इसके अलावा आपको बताया हमने कि टैडी बकरी के लिए रोज़ाना कितना चारा चाहिए, और बड़ी बकरी के लिए कितना चाहिए, और जो इनके बच्चे हैं उनके लिए रोज़ाना कितना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें।
اپنے فیس بک میں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور سب سے بڑھ کر آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔